आओ तुम आज अपना घर दिखाता हूँ मैं। तुम्हारे भैया कुछ कहेंगे तो नहीं? अरे कहेंगे क्या, थोड़े बहुत बड़े वाले नाराज होंगे, बस उन्हें मैं देख लूंगा। आओ। राजेश घर के कहाँ है सब? पहले तू छोड़ घर को, ये बताइए कौन है? क्या करा, ये कौन है? तेरी भाभी है ये। भाभी? अभी रुक जा भैया, देखिए क्या लाया आयो। क्या है हरामखोर, खुद तो काम करने देते, बहन जो मुझे भी नहीं करने देते। क्या मामला आयो? मामला कुछ ना ही भाई, बता। नमस्ते भैया। नमस्ते तो छोड़िए, बताइए कौन है? क्या करा, कौन है ये? भाई इन दीदों को खोल कर देख ले, कौन है ये? बहू है मेरी। अबे किससे पूछी थी, कहाँ पड़ी मिल गई? क्या करा, पड़ी मिल गई? रोड़ी बदरपुर है, जो पड़ी मिल गई बिखर रही है, तू भी ले। भाई तेरा काम बढ़िया, हम बिल्कुल कुआरे पड़े, ये छोटा भी। तेरा काम बढ़िया बाबूलिया है। अबे शादी करता है, जो बाइक मिलती, कार मिलती, निरी आग फेंक रहा। अबे मोहल्ले में और लौंडे ना है, सबकी शादी में कहीं बाइक मिल रही है, कहीं अपाचे मिल रही है, कहीं बुलेट मिल रही है। वैसे भी अनपढ़ सी लग रही है मुझे तो। अरे हमें ना गाड़ी की और मोटरसाइकिल की जरूरत, तुम्हें ही है। देखा तुम्हारे रिश्ते वाले आए, नाश्ता खामे, पीछे हाथ पूछे और चल पड़े। बुड्ढे से कहते ना मेरी भी शादी करा दे। नहीं 2-4 दिन मैं भी जाऊंगा भाग के। हालो तुम दोनों हाथ फेंक रहे हो, अंधे माँ बाप होने का फायदा उठा रहे हो तुम। बहन जो बड़े की किसी की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे ला रहे हैं। ला सालो, चल साले देख रहा हूँ। हम कराते तेरी शादी, दहेज में माल भी मिलता, सब चीज मिलती बरतने की, और तू खाली बहू को उठा रहा है। भैया खाली ना ठोस है, सारे पागल ही हो बहन। और सुनो, दहेज के ऊपर रहोगे तो दोनों कुआरे रहोगे। तू कर ले अपनी, जाओ कमरे में माता की टांग तोड़ दूंगा। चलो भाई अंदर चलो। और सुन मेरी बात। हाँ बता। देख बे, आधी उम्र के आदमी सब अपनी बहू को गाड़ी के पीछे बैठा के लेके जा। मैं, मेरा खून का खोलता है कैसे? मेरा भी तो मन कर रहा है, बुढ़े का खून कर दूंगा अंधे का मैं। अबे तो बाइक कहाँ है तेरी, जो बाइक पे बिठा के लेके जाएगा? वैसी सपने देख रहा। भाई मेरी तो साइकिल ही बाइक है, 8-10 दिन मजदूरी करी, जब जाके ले पसीना पीला दिखा रहा बोल के। अरे उस पे बैठा के ले जाऊंगा साइकिल पे ही। अबे तू भी बापू के अंधे होने का फायदा उठा रहा। जा चल बेटे जा, हम भी अपना जुगाड़ कर लेंगे। और कहाँ है राजेश? चलो मुझे छोड़ के चला गया बहन। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? हैंगे, आओ चलो पैर छूते उनके। देखो ये मेरे माँ बाप हैं, इनके पैर छुओ। बाबा देखो मैं बहू पैर छुओ इनके। अरे बेटा बाहर वाले छोटे हैं बहू के। अबे थोड़ी भी है बहू कैसा? अरे क्या ये बहू लाया है? बाबा यू बहू ना है, यू मैं हूँ, मेरी दाढ़ी है, यू मेरी। ये बेटो, हाँ बहू इधर है। मैं तो बहू जानना। जीती रहे बेटी, जीती रहे। बेटा देखने में रंग ढंग की भी है, फिर उठा रहा कहीं से बड़ा तो बिया हो और आप तू कैसे लिया है पहले ही? अरे तेरे समझा में बाल होना रहा कोई है? चल बेटा ठीक है, हम अंधे धुंधे से रोटी परेशान हो, मैं रोटी तो नहीं लायक रहेंगे ना, किंग बोल रहा। अब तू ही सेक ले, नाम तो मैं फेंक ही तू ही सेकेगी, आगे जाओ सब नहीं सेकेगी। जो ठीक है। अरे रोटी कब दे रहे मुझे? रोटी तो मैंने इनका रख दी। तो कब का थे? रखिए ना है रोटी। अरे रोटी तो मैंने 2 एक रख दी करके। एक भी ना है भाई, इतना रोटी भाई कहाँ रखा नहीं है रोटी? वे कुतिया तो न खाए गई, हमारे 100 अंधे होने को फायदा उठाए गई हो कभी? अरे तू भी कमाल कर है भाई। मजा दे बेईमान, रोटी तो 2-3 रख नहीं, अब खाए गई तो कहाँ? तुम एक काम करो, बोल आओ डंडा और जमीन सी में मारो, और रोटी इकट्ठी हो जाएंगी तो तुम खा लियो, मैं मारन लगूंगी डंडा फिर, ठीक है? डंडा रखा तो है मैंने कहीं। अरे बिलगा, तू सही कह रही है, अभी वो टिकट होंगे हो मना इतने। अब खा लियो, मैं रोटी रख गई है, मैं मार दूंगी डंडा। क्या होगा? टायर हो जाओ काम पे। इन आँखों को कसूर है, मैं हो ना कुछ भी। लाओ डंडा कहाँ है? खा ले मेरे संग तू भी। अब तुम खाओ, कुतिया भाग जाएगी इतना। चल तो मैं खाऊं ले। अच्छा ये क्या करते हैं, डंडा क्यों मारते हैं? ये डंडे तो हमें भी मारने पड़ेंगे।
अरे कहाँ गई? क्या है? चल खाना वाना फटाफट। सुनने है जी, घर का खाने का मन कर रहा है आज तो। बे घर घर क्यों खाएगी? जब हमारे घर खाना बनना है तो खाना खा। ओहो, वो ठेले पे क्या बिकता है? पूड़ी सा खीरा सा लगा हुआ होता है उसमें। मुझे लगा सही करे देखे भैया बड़े वाले अनपढ़ी मिल गई। वो बर्गर हो गया है, घर करना होता है। हाँ वही बर्गर और गाजर भी खवाना। चलो गाजर भी ले आएंगे। और बताओ। हाँ वही जो ठेले पे बिकता है गाजर जैसे। क्या करूं? अरे वो गाजर नहीं होती, वो कबाब होते हैं। कबाब खाए नहीं है कभी? हाँ वही कबाब। चल फिर अभी निकालता हूँ पसीना पिलस और हसनपुर चलते हैं आज कबाब खाने। चलो फिर। चलो। मैं कहाँ गई? जल्दी आओ फटाफट। ज्यादा चिल्लाओ मत, गले की नस फूल जाएगी। चलो। कम से कम सीधे तो बैठ जा। साइकिल पे कभी बैठे ना हो कैसे? देख सुन मेरी बात, आगे मेरे यार दोस्त मिलेंगे, किसी से फालतू बोलो नहीं। और यो दुपट्टा नीचे मुंह ढक के, सही है? ओ भैया हाँ बता क्या क्या है? ओहो भाभी ले आया ना, मिठाई ना कुछ। भाई राम राम। अरे भाभी राम राम। अरे भाभी राम राम। भाभी राम राम। दूंगी लाया इसे। गूंगी बता रहा, चल निकल। कम से कम उसके राम राम तो ले लेती। तुमने तो कहीं मुझसे ना बोला तू। अरे इतना भी थोड़ा ही ना, कोई नमस्ते या राम राम कर रहा ले तो लेते हैं उसे। अरे अब जो आगे कोई मिले उसे नमस्ते राम राम ले लेनी है, सही है? हाँ इस बेवकूफ से पाला पड़ा है मेरा तो। तेरे को रास्ते में कोई मिलता है शर्माते नहीं है, बोलते हैं। हाँ उमेश रोको। क्या बात है, तुम ही बता। इस क्या हाल है? भाभी तो अच्छी है। भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और सुनाओ क्या चल रहा है? आओ घर घर खाने चल रहा है। अरे घर 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 क्या होता है? भैया ये बर्गर को घर घर कहती है। पहली बार खाएगी, मिला तो है नहीं कभी। ऐसी भाभी लगा अभी तक कैची की तरह जवान चल रही है। ऐसी बेइज्जती सी कर रही है मेरी। बैठ साइकिल पे, अब तुझे घर ही लाकर दूंगा मैं बर्गर। चल चल तर खा लिए बर्गर। आ गई बेइज्जती सी करा के मेरी। तुमने तो गए बोलिए। अरे तो इतना थोड़ी बोले हैं किसी अनजान व्यक्ति से। अरे सुनती ना, और क्या क्या ये राजा सुबह कहाँ गए बालक दोनों? मोहना पापा कहाँ गए हरामी की औलाद। अरे तमीज से बोल ले, पुराने दिन याद आ जाएंगे मुझे। बेईमान पुराने दिनों की तो छोड़, चूल्हे में भी फूंक ना लगती तो उसको। बालकों की सोच एक तो लिया वाको का होएगा राजेश को। अरे चल, एक तो लिया है, दोनों ले जाएंगे वो भी। तो बेईमान धक्का क्यों दिए जाए? दोस्तों दूर से बात न होती मौसू। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते। हाँ क्या बात है? क्या है भैया, क्या ड्रामा कर रखा तुम दोनों भाइयों ने? बस आले मेरी सोच लो नहीं, कपड़े फाड़ लो। देख ले, छोटा वाले भी ले आया और बड़ा वाले भी ले आया। अब मेरा कुछ कर, अगर मेरा खून खोल गया ना तो भूल जाऊंगा माँ बाप अंधे हैं, समझ गए ना? बुढ़े आंखें होती तो फोड़ देता। मेरे बारे में भी सोच ले कुछ। अबे हो क्या गया? हो क्या गया, छोटा वाला भी ले आया राजेश। पढ़ी लिखी सी लग रही है, हीरोइन सी है बिल्कुल। कब? अभी लाया है। अभी देखो पैर छुपाएगा तुम्हें किस स्टाइल में छूगी, पढ़े लिखो की बात देखियो। अच्छा चलो पैर छुओ लेके। डैडी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अबे ना पैर हुए मेरे घोड़े को। ये पढ़े लिखो की बात हो है। डैड नमस्ते ऐसी छूमे हैं शहरों में। भैया डैड क्या हुआ है? कैसा परिवार है? डैड की भी ना पता। बापू डैड का मतलब हो पापा। ठीक है भैया, पढ़ोगे बात है, पढ़ा लिखोगे। हाँ शहर अनपढ़ी है ना तेरे घर में तो। ठीक है भैया। हाँ
क्या बदतमीजी है इन भैया भाभी की। कई दिन से देख रही हूँ। यहाँ पे आना। हाँ क्या बात? ये क्या करते हैं? कई दिन से देख रही हूँ। ये हमारे घर की परंपरा है। ये परंपरा है, ये बदतमीजी। ये ज्यादा मत बोलना, ये हमारा घर का मामला है। ये कैसी परंपरा है? तुमने आज तक पूछा? नहीं मैंने तो नहीं पूछा आज तक। तुम्हें पूछना चाहिए था। तुम ही पूछ लो। चलो मैं पूछती हूँ। ठीक है। हाँ दीदी, ये क्या रिवाज है? आप खाना बनाती हो तो डंडी बांधने का। तू ज्यादा पढ़ी लिखी है, 2 दिन की आई हमें चला रही। पढ़ी लिखी तो मैं हूँ, ये तो अनपढ़ों में चलता है डंडी पीटने का रिवाज। हमारे बड़े बूढ़े डंडी पीटते थे। आपके मम्मी पापा डंडी पीटते थे? हाँ। कभी उनसे पूछा कि क्यों डंडी पीटते हैं? हाँ मैंने तो कभी पूछा ही ना। ये बात तो तुमने आज तक ना पूछी। चल पूछते हैं आज। चल बाबा। अम्मा। हाँ बेटा क्या कह? अरे वो कहना था ये। अरे करो मालूम, पूछो इनसे। मम्मी, हाँ बेटा। ये डंडी मारने का क्या रिवाज है तुम्हारे घर पे? तो ये कोई परेशानी सी है यासू? दीदी और भाई साहब डंडी क्यों मारते हैं खाना बनाते समय? का सुन नहीं हूँ मैं। हाँ अरे वो भी मारे हैं। हाँ वो भी मारते हैं। अरे हम तो दोनों अंधे हैं। जब मैं रोटी बना रही तो कुतिया खा जा रही। अब ये बुढ़ा देखे रोटी लाई, ये मोए डांटे। फिर मैंने बोली इंसू के रोटी तो मैंने कभी रख नहीं बेईमान। तो बुढ़ा कह रोटी एक भी ना। तो मैं बोली इंसू तू डंडी लेके मारते रहो। तो डंडी ये मार रहे तो कुतिया धो रहे ना अब ही। और फिर मैं रोटी खा रही तो ये मारन लगे है, और ये खा रहे तो मैं मारन लगी। पर ये तो दोनों समा के हैं हरामजादे, ये क्यों मारे हैं? देखा ये भी सोते मावन लगे डंडी। अरे कह वो रही तो है, समा के हैं। कह रही है वो पढ़ी लिखी जो छोटी बारी वो कह रही है ये भी मारे हैं। अच्छा हाँ हमें तो आज तक पता ना है। मुझे पता ना भैया। हम तो पागल रह गए जो डंडी मारे। ये तो अंधे है इसलिए मार गए डंडी। आता अपने ना बूझी। हाँ देखा, लेडीज का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। जो वो तो अंधे थे इसलिए डंडे मारे गए, और हम भी उनके पीछे पीछे अनपढ़ बने बैठे हैं। तुम्हारे बड़े बूढ़े जो करते थे वो ही तुमने करा। वो ही जानने की कोशिश नहीं करी। वो तो अंधे थे, डंडी का सहारा लेते थे। आगे के लिए सोचो और समझो। चल बे, अब से डंडी मारनी बंद। बेटा यू काम गलत हो, जो तुम अपनी अपनी मर्जी से लिया है यू बिल्कुल गलत है। ऐसा ना करना चाहिए बिल्कुल भी। बगैर माँ बाप की मर्जी के तो कोई करना ही ना चाहिए काम। बेईमान समझे, आगे को बिल्कुल मत करियो, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करियो।